हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। ज़ीरो से जीनियस क्विज में आज हमारा पार्ट 10 है। 9 लेक्चर हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं 10 क्वेश्चन की। तो प्रैक्टिस करते रहिए डेली, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के प्रश्नों से। कल आपसे प्रश्न पूछे गए थे, कौन सबसे पुराना वेद है? तो ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। बाकी 3 कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और ऋग्वेद इनमें सबसे पुराना वेद है। दूसरा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो ये है महात्मा गांधी के नाम पर। कौन सी ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? 4 स्रोत दिए गए थे, पूछा गया था कौन से गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो उनमें से प्राकृतिक गैस जो होती है, नेचुरल गैस, ये एक गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। बेलाडीला खाद्यान्न, मयूरभंज खाद्यान्न और चित्रदुर्ग खाद्यान्न निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो इन खनिजों में लौह अयस्क बड़ी मात्रा में पाया जाता है, तो ये संबंधित है लौह अयस्क से। किन शहरों में रेलवे जोन के 1 से अधिक मुख्यालय स्थित हैं? तो रेलवे जोन के 1 से अधिक मुख्यालय कोलकाता और मुंबई दोनों में ही हैं। चलिए अब आते हैं आज के प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, या फिर इसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन ने। कब शुरू की थी? 1793 में, 1793 में। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या फिर स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू की गई थी। और इसमें क्या किया गया था, जो ब्रिटिश सरकार जो कर लेती थी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर वसूलती थी, उस कर की दरें फिक्स कर दी गई थी, और इसीलिए इसको कहा गया स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अफ्रीका के कौन से देश हिंद महासागर के साथ तटीय सीमा बनाते हैं? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जो हिंद महासागर के साथ तटीय सीमा बनाते हैं, अफ्रीका के देश। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में हिंद महासागर के साथ कौन कौन से हैं? सोमालिया और तंजानिया। तो इसका सही आंसर है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। जिम्बाब्वे और इथियोपिया इसमें शामिल नहीं हैं। अब देखिए, एक याद करने की ट्रिक मैं देती हूँ आपको कि अफ्रीका के ऐसे देश जो हिंद महासागर के साथ तटीय सीमा बनाते हैं वो कौन से हैं। तो ये आप साइड में लिखा देख रहे होंगे, सामो केता सो। स से साउथ अफ्रीका, मो से मोजाम्बिक, के से केन्या, त से तंजानिया और सो से सोमालिया। ये 5 देश ऐसे हैं अफ्रीका के जो हिंद महासागर के साथ तटीय सीमा बनाते हैं। तो सामो केता सो, इसमें से सिर्फ सोमालिया और तंजानिया है, जिम्बाब्वे इथियोपिया नहीं है। याद करना भी आसान है, ये सोच लीजिए कि कोई कोरिया का कोई नाम ले रहे हैं आप, सामो केता सो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उत्तराखंड में स्थित है? इनमें से 4 चीज़ें दी हुई हैं इनमें, और पूछा गया है कि इनमें से क्या उत्तराखंड में है। तो एक एक करके देखते हैं। राजाजी नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, नैना देवी मंदिर या फिर वैली ऑफ फ्लावर। इनमें से क्या क्या है जो उत्तराखंड में स्थित हैं? तो देखिए, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है, नैना देवी मंदिर ये भी उत्तराखंड में है, वैली ऑफ फ्लावर ये भी उत्तराखंड में है। आंसर है इसका सही डी, 1, 3 और 4। 2 द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है? देखते हैं। कठोर और लंबी शीत ऋतु, आर्द्र और मृदु शीत ऋतु, उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु या फिर शीत ऋतु में अधिकांश वर्षा। तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन में दिया गया है 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4 या फिर 1, 2, 3, 4। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता, अगर हम पहले पे नज़र डालें, भूमध्य सागरीय जलवायु मतलब क्या? इक्वेटर के आसपास। इक्वेटर के आसपास पहला ऑप्शन देखिए, कठोर और लंबी शीत ऋतु। कठोर और लंबी शीत ऋतु क्या इक्वेटर के पास हो सकती है? इक्वेटर के पास तो सूरज की किरणें लगभग पूरे साल ही, काफ़ी ज़्यादा सूरज की किरणें और सूरज की गर्मी, रोशनी, ऊष्मा ये सब मिलती है। तो कठोर और लंबी शीत ऋतु इक्वेटर के पास तो नहीं रह सकती, तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये तो नहीं हो सकती है। चलिए, 1 को काट दिया, 1 को काटते ही हमारा आंसर मिल गया। 1 ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है, 1 तो हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। आर्द्र और मृदु शीत ऋतु, उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में अधिकांश वर्षा, ये तीनों ही विशेषताएं भूमध्य सागरीय जलवायु की हैं। अर्थशास्त्र किसकी रचना थी?
लोकमान्य तिलक की, चंद्रगुप्त की, चाणक्य की या फिर मौर्य सिकंदर की? तो अर्थशास्त्र ये रचना थी चाणक्य की। अर्थशास्त्र नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन अर्थशास्त्र से अधिक ये इस बारे में थी कि एक राजा को किस तरह से शासन करना चाहिए, एक राजा को किस तरह से अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए, किस तरह से अपनी जनता की सेवा करनी चाहिए। तो इस बारे में अर्थशास्त्र थी जो लिखी थी चाणक्य ने, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अब ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। पहला है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से प्रचलित नदी कौन सी है? किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ओजोन एक प्रकार की है, किस तरह की गैस है ओजोन? ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए मनरेगा के तहत 27.24 ये लाख होगा यहाँ पर 27.24 लाख की परियोजना शुरू की गई है, और ये ऐसा पहला जानवर भी है जिसे मनरेगा के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। मनरेगा लोगों के लिए होता है ना, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए मेनली, लेकिन ये पहला जानवर है जिसके लिए मनरेगा के अंतर्गत पैसे प्रोवाइड किए गए हैं। ऑप्शन है गोल्डन लंगूर, नीलगिरी तहर, ओलिव रिडले कछुए या फिर हुलॉक गिब्बन। सही आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुसलमानों के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में, 1913 में, 1921 में या फिर 1927 में? और आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, 1995 में, 2002 में या फिर 2001 में? तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, कल आपको सही आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।